अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग बिल्कुल रात के टाइम से स्टार्ट हो रहा है और अभी जी हम लोग जा रहे हैं बाहर। और मैंने हसीब से कहा था कि ना मैंने जो है चपली कबाब खाने हैं, बंगाली कबाब यहाँ से मिलते हैं, मैंने ना वो खाने हैं और काफ़ी दिनों से कह रही थी। तो हसीब ने कहा चलो आज ना ले चलता हूँ तुम्हें। और ये जी मेरी दो छोटी छोटी सी जानें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला हर किसी के बच्चों की लंबी ज़िंदगी करें, आमीन सुम आमीन। मेरी बेटियों के भी नसीब बहुत अच्छे करें, आमीन सुम आमीन। और इनको भी लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करें, आमीन सुम आमीन। और ये जी आ गए हमारे बंगाली कबाब। अच्छा साथ में जो है ना रोटी नहीं मंगवाई थी, साथ में मैंने कहा था मैं इसी तरह जो है खा लूँगी। रोटी खाना भी डाइटिंग की सारी जो है ना ऐसी की तैसी हो जाती है। और ये वाले जो हैं सिलिकॉन के, आप इनको कवर कह लें, सिलिकॉन के जो कवर हैं आप बाउल पे चढ़ा सकते हैं ताकि खाने में से फ्रूट्स की स्मेल ना आए। तो ये इसका सारा रिव्यू जो है ना डिटेल से रिव्यू मैंने अपने, और मैंने दराज से, और दराज की 11 की सेल से, और मैंने क्या चीज़ें मंगवाई हैं वो सारा मैंने अपने दूसरे रिव्यूज़ बाय आसमा सी वाले चैनल पे सारी चीज़ें शेयर की। और आप यकीन करें बहुत काम की चीज़ें हैं और 300 के अंदर अंदर हैं ये सारी चीज़ें। तो आप लोग जाकर मेरे दूसरे चैनल पर लाजमी देखिए। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप यकीन करें अगर आपके हस्बैंड ऐसे हैं कि उनको चीज़ों में से फ्रूट की स्मेल आती है और फिर वो जो आपको बातें सुनाते हैं, या किसी भी खाने में से दूसरे खाने की स्मेल आती है, मछली रखे तो उसकी स्मेल आती है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैंने इसका लिंक भी दिया, तो जाके लाजमी आप लोगों ने वो वीडियो देखनी है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और कमेंट भी कर दीजिएगा प्यारा सा। और ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है और अभी जी है दोपहर का टाइम। मैंने इरा को जो है नहलाया था, मिन्हा को भी नहलाया था। मिन्हा को मैंने रानी बाजी से कहा था कि ना आप इसको धूप लगवाएं, तो वो लगवाई थी। उतनी देर तक मैंने इरा को तैयार किया, इरा को खाना खिलाया। उसके बाद जी इरा को लेके मैं बाहर चली गई थी कि चलो ना ये मैं इसको अच्छे तरीके से जो है वो धूप वगैरह लगा लेती हूँ। तो उसके बाद जी अभी जी शाम का टाइम है और ये है जी मेरी मिन्हा। अच्छा CBS का सूट लाया, ये मैंने अपने ना दूसरे चैनल पे जो शॉपिंग हॉल शेयर किया ना उसमें मैंने दिखाया भी है। और हसीब भी छोटा साइज़ ले आया। अब हसीब भी जो है वो मान नहीं रहा माशाल्लाह। जो है ना ये तकरीबन 3 to 6 मंथ्स वाला था। अब ये माशाल्लाह 7वें महीने की हो गई, 7 माह की हो गई है माशाल्लाह से ये। और मैंने हसीब को कहा कि हसीब ये छोटा है। हसीब ने कहा नहीं इसको चलो एक सर्दियाँ तो पूरा आ जाएगा ना। जबकि मेरा ये था कि चलो ना वापस करवा देते हैं, लेकिन हसीब नहीं माने। और वो वाले जो कपड़े हैं वो मेरे बिल्कुल अनस्टिच हैं और वो अभी मैंने जो है मैं चल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये वाले जो हैं ये मैंने रानी बाजी को दिए हैं कि ये मुझे मिन्हा और इरा के जो है ना घर में पहनने के लिए वाले जो कपड़े होते हैं ना वो सीधे, क्योंकि हर टाइम ना मुझे ये वाले कपड़े अच्छे नहीं लगते। घर में ना घर के सिले हुए कपड़े बहुत प्यारे लगते हैं। तो जी अभी बस मैंने ये कपड़े निकाल के रखे हुए हैं और ये बेड पे जो है वो इस तरह मैं टॉयज़ जो है सारे बिखेर देती हूँ। तो मिन्हा जो है ना वो माशाल्लाह फिर खेलती रहती है। और बच्चों का बस यही होता है। अच्छा मैं इसको नीचे फ़र्श पे ना कोई भी मैट वगैरह डाल के या जो गद्दा वगैरह डाल के इसलिए नहीं लटाती क्योंकि सर्दियाँ और फर्श जो है वो ठंडा होता है और फिर दरवाज़े के नीचे से हवा आती है। तो इसलिए फिर मेरा ये होता है कि चलो कि बेड पे जो है वो खेलती रहे। और दरवाज़ा मैं कोशिश करती हूँ बंद रखूँ ताकि ना ठंड ना आए अंदर, क्योंकि बिल्कुल बाहर है ना हमारा रूम, तो जाली वाला दरवाज़ा नहीं, वहाँ से बहुत ठंड आती है और फिर नया कमरा वैसे ही ठंडा होता है। और जी अभी जी मैं इरा को लेके आई थी बाहर और कारी साहब आए थे। ये इतने शौक से पढ़ती है ना और ये फिर मुझे कहती है मम्मा बुक देना। इसको अभी सिपारा कहना नहीं आता या कुरान पाक कहना नहीं आता, तो मुझे कहती है मम्मा बुक देना मैंने भी पढ़ना। तो फिर ये कारी साहब के पास इस तरह जाके बैठ जाती है और फिर ना जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं ये अलिफ और बा जो है ना वो सीख भी गई है माशाल्लाह से, सिर्फ बच्चों को देख देख के। लेकिन मैं इसको पहले स्कूल, कोई पता नहीं, मैं इंशाल्लाह इसको 3-4 महीनों तक अब ये और बोलना सीख ले, फिर मैं इंशाल्लाह इसको करवा भी दूँगी। और जी हसीब आ गए थे घर और मैं इरा को लेके बाहर ही फिर रही थी। और जब हम ऐसे आता है ना कोई, मतलब हसीब आए या वकास भाई आए, तो बच्चों का जो सारे बच्चे होते हैं वो भाग के आ जाते हैं और फिर गाड़ी में बैठ के ना यहाँ मेन दरवाजे तक जो है वो बच्चे इस तरह ना सारे आते हैं। बच्चों की भी अपनी अपनी छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना वही होती हैं। और आगे सामान पड़ा था तो तीनों बच्चे जो हैं वो पीछे बैठे हैं, यानी कि इरा भी पीछे है और जो जिठानी है उनके भी 2 बच्चे हैं वो पीछे बैठे हैं और मिन्हा जो है वो अंदर है। इन बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं है आजकल। अच्छा बच्चों को जितना मर्ज़ी पैक कर लो ना, बच्चों को ठंड लगनी है तो वो लग ही जानी है, बेशक आपने जितना मर्ज़ी इनको पैक किया। अच्छा इरा को मैंने ना ये वेलवेट वाला जो सूट है ना ये पहनाना है इस सीज़न, इसी तरह कर करके पहनाना है, क्योंकि इसका जो ट्राउज़र है ना वो सिल्क का है, तो सिल्क ठंडी होती है तो मैं नहीं पहना रही। फिर मैं इसके टायर्स वगैरह जो है इसको पहना देती हूँ ताकि ना ये सूट जो है ना वो, पंजाबी में एक लफ्ज़ है हंड जाए, मतलब क्या कहना चाहिए,
बस मतलब वो लग जाए सूट एक दफ़ा, मतलब छोटा ना हो इसको। और हसीब से सामान मंगवाया था वो लेके आए हैं मिन्हा के लिए, और इरा के डायपर्स आए हैं, साथ में फ्रूट्स लेके आए हैं। और फ्रूट्स हसीब माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी हसीब आते हैं नसीब कभी भी खाली हाथ घर नहीं आते, वो फ्रूट्स वगैरह लाजमी लेके आते हैं। हसीब को पता होता है कि ना ये वाला फ्रूट जो है वो ख़त्म है, अगर ना भी ख़त्म होना तो वो फिर भी ले आते हैं। और मुझे ये होता है, मैंने कहा हसीब हमारा फ्रिज इतना बड़ा नहीं है तो मैं कहाँ रखूँ ना ये चीज़ें, और क्योंकि सिर्फ मैं फ्रूट्स खाती हूँ और आंटी जो है वो हमारे साथ फ्रूट खाती हैं, और बाकी ज़ाहिर बात है सब लोग जो है अपना अलग अलग ही लेते हैं। तो बस जिन चीज़ों को इनकी जगह पे रखते हैं। अच्छा, मुझे कमेंट आया था जब मैंने नताशा वकास के बारे में बात की थी कि नताशा वकास से आपका रिलेशन क्या है, तो मेरा नताशा वकास से कोई भी रिलेशन नहीं है। वो रिलेशन ये है कि वो बहुत अच्छी एक इंसान, सबसे अच्छी तो वो एक इंसान है, ठीक है, बहुत अच्छी है। अच्छा, और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वो अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है। तो अल्लाह ताला खैर से उनकी सारी ख्वाहिशें पूरे करें, आमीन सुम आमीन। और वो बहुत अच्छी इंसान है, उन्होंने मुझे चैनल में शुरू में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, और मैं ये बात नहीं भूली, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो लोग एहसान फरामोश होते हैं और वो एहसान किसी ने उन पर किया हो तो वो भूल जाए। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। मुझ पर अगर किसी ने एहसान किया तो वो मैं वाकई याद रखूँगी कि हाँ मुझ पर एहसान किया गया है, और इंसान को होना भी ऐसा ही चाहिए कि उसको ना एहसान जो है वो याद रखने चाहिए। तो नताशा वकास से मेरा ये रिलेशन है। हाँ, उनसे मेरी व्हाट्सएप पे बात हो जाती है और वो मुझे रिप्लाई करती हैं, हमारी बात हो जाती है। कभी कभी मैं उनसे अपने दिल का हाल कहती हूँ, कभी कभी वो भी अपने दिल का हाल जो है मुझे कह देती होती हैं। लेकिन अब तो वो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा बिजी हो गई ना, ज़ाहिर बात है नया घर, फिर बच्चे, और फिर वो सब कुछ अकेले जो है वो खुद मैनेज करती हैं। भाई मेरी तरह तो नहीं, क्योंकि मुझ पर ससुराल की ऐसी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उन्होंने, वो अकेली रहती हैं और वो सारा कुछ खुद मैनेज करती हैं। तो इसलिए अभी इतनी ज़्यादा जो है वो बात नहीं होती। लेकिन उन्होंने मुझे जब सपोर्ट किया था, जब मुझे ज़रूरत थी, और मैं ये चीज़ कभी भी नहीं भूली, इंसान को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। और जी यहाँ मुझे मेरे भाई ने कवर मंगवा के दिया था, छोटे भाई ने। बड़ा अच्छा लगता है जब भाई जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो बहनों को मंगवा के देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीनों भाई जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। हालांकि हमारी शादी हो गई है, लेकिन हमारे, अब ज़ाहिर बात है भाई, हम पहले तो हमें पॉकेट मनी देते थे, लेकिन अब वो पॉकेट मनी हमारे नाम पे हमें नहीं मिलती, वो हमें क्या कह के दी जाती है कि जी ये जो है ना ये तुम्हारे बच्चों की पॉकेट मनी है। वो हम बहनों को भी इस तरह देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ताला हर किसी के भाई की लंबी ज़िंदगी करे, आमीन सुम आमीन। और ये भाई ने मुझे दराज से कवर मंगवा के दिया, और इसकी क्वालिटी देखे बहुत अच्छी है। हालांकि सिलिकॉन का कवर है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ग्लास का कवर हो। और जी मेरी बहन का है अमेरिका में घर, और जो इनका जो है वेलकम इतना अच्छा किया ना बहनों ही ने, इतना स्वीट सा क्यूट सा, क्योंकि वो अकेले होते हैं ना तो उनको इतना पता नहीं था, तो इतना प्यारा लगा ना। मैंने कहा चलो आप लोगों से भी जो है ना वो मैं शेयर करती, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं कुछ भी इस तरह का शेयर नहीं करती रही थी, क्योंकि कुछ लोगों को ना फिर बहुत ज़्यादा जो है वो एतराज़ हो जाता है। तो हर चीज़ से एतराज़ होता है, और हम किसी को भी ना खुश नहीं कर सकते। बस अब इंसान को ना अपना मामला अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह बेहतर फ़ैसला करने वाला है। तो आप लोग दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मेरी बहन को बहुत ज़्यादा खुश रखे, और उनको इस साल औलाद की नेमत से नवाज दें, आमीन सुम आमीन। उनको बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। जिस इंसान को ख्वाहिश होती है ना तो उसको ही पता होता है। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करते पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।